लेकिन ये 4-5 काम आपको करने हैं मित्रों। अदालत का ये जो आदेश है, रिया चक्रवर्ती सोच रही थी कि हमारे वकील कहेंगे कि हमारा प्रोफेशनल एंगेजमेंट हो रहा है विदेश में, हमें जाने का मौका दिया जाए ताकि मैं घूम घूम करके बाली में और मलेशिया में, सिंगापुर में, न्यूयॉर्क में अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ा सकूं, बस उनसे एक ले लें और निकल जाएं। तू डाल डाल हम पात पात। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने वेहेमेंटली अपोज किया अदालत कि मिलॉर्ड, इस लड़की को विदेश जाने की इजाजत देने का मतलब है कि यह फरार हो सकती है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का साफ साफ आर्गुमेंट है कि अगर यह लड़की विदेश गई तो यह फरार हो सकती है, नहीं लौट सकती है। तो इनके वकील ने कहा कि अभी तक 5 साल का प्रेसिडेंट है कि जब ये विदेश गई हैं, वो वापस आई हैं, आपके सामने सारे डिटेल, लेकिन डिटेल नहीं बताया है। पासपोर्ट देने का मामला था तो पासपोर्ट वापस आकर के आपको दी हैं। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने एप्रीहेंशन जताया कि मिलॉर्ड फिर आपकी जिम्मेदारी होगी, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने कह दिया कि ठीक है, अगर आप इन्हें जाने दे रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि इनको पासपोर्ट दे दीजिए परमानेंटली, मैं देने के लिए तैयार हूं, मैं परमानेंटली पासपोर्ट देने के लिए तैयार हूं। लेकिन यह ध्यान रहे कि जब भी ये विदेश दौरे पर जाएंगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदालत को लेनी पड़ेगी। क्या कहा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने कि मिलॉर्ड फिर मुझे नहीं कहिएगा कोई बात होगी तो। अब अदालत को लगा कि भाई मामला तो गड़बड़ हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। अगर ये लड़की भाग गई तो हम कहां ढूंढेंगे? हम तो फिर इन्हीं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को पूछेंगे, हम तो फिर वही सीबीआई को पूछेंगे और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ को पूछेंगे। तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि हम इनका पासपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, आपने कहा है हम दे देंगे पासपोर्ट, लेकिन उसके बाद की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर माननीय जज साहब की होगी। माननीय जज साहब घबरा गए, उनको लगने लगा कि यह मामला ठीक नहीं है। उन्होंने फौरन इस स्थिति की गंभीरता को समझा और फौरन कह दिया कि नहीं, यह काम नहीं चलेगा साहब, मोहतरमा ऐसे जा नहीं सकती हैं। मोहतरमा अगर जाएंगी तो विदेश दौरे के 3-4 दिन पहले ही आपको सारी आइटिनरी बताना पड़ेगा। कहां रह रही हैं, किस होटल में रह रही हैं, होटल में नहीं रह रही हैं तो जिनके यहां रह रही हैं उनका डिटेल आपको बताना पड़ेगा, फोन नंबर बताने पड़ेंगे, मोबाइल हैंडसेट बताना, सारी डिटेलिंग लिखनी पड़ेगी कि फलाना मोबाइल है आपके पास, फलाना मोबाइल है, इस मोबाइल को आप यूज कर रहे हैं और ये नंबर है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल्टरनेट नंबर आपको देना पड़ेगा। अगर आप होटल में हैं तो आप विदेश जाते हैं तो आपको पता होता है, अगर आप इस तरह की कोई प्रोफेशनल एंगेजमेंट पे जा रहे हैं, कोई कंपनी आपको बुला रही, क्योंकि आप तो भारत के सबसे बड़े ब्रेन हैं। भारत की इतना इंटेलिजेंट ब्रेन तो किस और कहीं है नहीं, सिर्फ एक मुंबई में एक लड़की है जिसका नाम है रिया चक्रवर्ती, और उसको बुलाने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां मरी जा रही हैं कि रिया अगर आ जाती तो मेरा भला हो जाता। इतने बड़े प्रोफेशनल हैं आप, तो आपका प्रोफेशनल एंगेजमेंट है, बड़ी अच्छी बात है, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है भाई। रिया चक्रवर्ती इतनी बड़ी ब्रेन, इतना इतना टैलेंट कूट कूट करके एक फिल्म नहीं आई उनकी, एक फिल्म चली नहीं, हिट हुई नहीं। बोरम एक्ट्रेस है, बोरम जिसको कहते हैं, 3rd ग्रेड की एक्ट्रेस, 3rd B ग्रेड नहीं, 3 ग्रेड की भी फिल्म में ये नहीं चल पाएगी। एक्ट्रेस के नाम पर ये पूरी तरह से कलंक है। एक्ट्रेस तो है ही नहीं, एक्टिंग इसको आती नहीं है, तो मॉडलिंग में भी ये नहीं चल पा रही है। एक से एक मॉडल है वहां पर, वो भी वहां भी नहीं चल पा रहे हैं। तो कोई रॉडीज में, तो बॉडीज में, तो इस तरह के जो जिसको कोई नहीं देखता है, इस तरह के सीरियल्स वगैरह में ये काम करते हैं। हाँ, इसकी एक खासियत बड़ी जबरदस्त है कि ये कभी सिंगल नहीं रह पाती है और हमेशा एक बकरे को ढूंढ लेती है, मालदार बकरे को, जिसके डीप पॉकेट हो। इसकी बड़ी महारत है और मैं समझता हूं कि इसकी कोचिंग क्लासेस अगर ये जिस दिन खोल देंगी, उस दिन बड़ा नाम होगा इनका, बहुत पैसा भी कमा लेंगी कि हाउ टू ग्रैब मोटा बकरा, पैसे वाले को कैसे फंसाओ,
उसको कैसे अपने चंगुल में फंसाओ, उसकी माहिर है ये। और कैसे मीडिया मैनेज करो, देसाई वगैरह जैसे पत्रकारों के बीच में बैठ करके अपने अपने आप को ये साबित करो कि दुनिया की सबसे बड़ी सती सावित्री मैं ही हूं, फिर मीडिया में बैठ करके ये बतलाओ कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया है, ये कहलवाओ। इसकी बड़ी मास्टर है ये मैनेजमेंट की बड़ी पक्की है ये। हमको लगता है कि शायद इसी तरीके की मैनेजमेंट के लिए, कुछ मैनेजमेंट के गुण सीखने के लिए बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां इनको बुला रही होंगी। प्रोफेशनल एंगेजमेंट है, जैसे लग रहा है कि हार्वर्ड से पीएचडी करके आई हैं, ये मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ये आईटी दिल्ली से जो है, आईटी मुंबई से इन्होंने जबरदस्त पीएचडी कर रखा है। हाँ, इन्होंने चरस में पीएचडी किया है कि चरस कैसे बेचा जाए, कैसे गांजा बेचा जाए, कैसे ड्रग बेचा जाए, इसकी पीएचडी है। आज भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का केस इस लड़की के खिलाफ चल रहा है, जिसे होने की पूरी कोशिश की, पब्लिक डोमेन में खुद को एक सभ्य सुशील लड़की के रूप में प्रचारित प्रसारित करने के लिए, जिसमें इसके बॉयफ्रेंड बड़ी मदद कर रहे हैं आजकल।